हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वी ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार और मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूं। ये देखिए जो क्वेश्चन है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है 6 होता है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें ऑल अदर जितने भी इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन है सेक थीटा इक्वल टू क्या है 13/12 है। तो पहले हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। सेक थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/12। तो आप जानते हैं कि हाइपोटेनस की हम डायरेक्ट वैल्यू 13 नहीं ले सकते हैं, बेस का डायरेक्ट वैल्यू 12 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में है और रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो हम किसी न किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मान लिया देयरफॉर हम हाइपोटेनस को क्या मान लिए 13x, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कोफिशिएंट से। और हमने क्या मान लिया, x मान सकते हैं, m मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा m मानेंगे तो आपको मीटर समझ आ जाएगा, हम m हटा दे रहे हैं, हम इसको k मान लेते हैं, सबसे अच्छा है। और बेस क्या हो जाएगा आपका 12k। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनस और बेस तो है, लेकिन क्या है कि परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम थीटा इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, ठीक है, इस एंगल को लेकर चलते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा। अगर हम इस एंगल को लेकर चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। इसका नेमिंग करेंगे, कोई यहाँ पर एंगल का ABC ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो अपने मन से हम इस ट्रायंगल का नेम कर सकते हैं। यानी इसको हम कर सकते हैं PQR, जिसका एंगल Q क्या कर दिए हमने 90 डिग्री कर दिया। और आप जानते हैं कि रेशियो हमेशा एक्यूट एंगल का ही निकलता है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें क्या है कि हाइपोटेनस, अगर इसको थीटा आप मानते हैं, सपोज ये थीटा है मान लीजिए, तो आर को थीटा मानते हैं, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, PQ होगा। तो परपेंडिकुलर PQ होगा। इसके बाद बेस कौन होगा आपका QR होगा। तो मान लीजिए कि अगर ये बेस है, इस थीटा को हम लेकर चलते हैं, सपोज हम इसको लेकर चलते हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, इसकी एडजेसेंट साइड QR बेस हो गया और ये हमेशा हाइपोटेनस हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे 13k, क्लियर। ये बेस दिया है 12k। अब हमें क्या पता करना है, परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। देयरफॉर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और यदि परपेंडिकुलर आपको चाहिए तो देयरफॉर परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये सिंपल है, आप जानते हैं। तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर, यानी कि हमें PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में ये देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर 13k का स्क्वायर करेंगे तो 169k स्क्वायर आएगा, माइनस ये देखिए इसका स्क्वायर आप करेंगे QR का, यानी कि 12k का स्क्वायर करेंगे तो 144k स्क्वायर होगा। इसको सब्ट्रैक्ट आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर होगा, ठीक है। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25k स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5k होगा, यानी हमें PQ की वैल्यू भी फाइंड हो गई कितनी, 5k। क्लियर, ये हमने फाइंड आउट किया है, स्क्वायर 2k लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी, ठीक है। ये आपकी थीटा की वैल्यू हो गई, ये आपका थीटा हो गया। तो हमें साइन थीटा पता करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो इसको आप थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर PQ होगा, यानी कि PQ, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका PR, यानी कि PQ के वैल्यू कितना है 5k हमने फाइंड आउट किया है, और PR कितना है 13k है। इस प्रकार k के कैंसिल 5 अपन क्या हो जाएगा 13। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब क्या है, अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। ये थीटा है तो बेस कौन हो जाएगा आपका QR, क्लियर। और हाइपोटेनस कौन होगा आपका
वो तो पी आर ही रहेगा। तो क्यू आर की वैल्यू कितना 12K और पी आर की वैल्यू 13K। इस प्रकार के कैंसिल हो गया 12/13। तो हमें साइन थीटा पता चल गया, कॉस थीटा। एक टेन थीटा की आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसको थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, पी क्यू, और बेस कौन होगा, क्यू आर। इस प्रकार पी क्यू की वैल्यू क्या है 5K और क्यू आर की वैल्यू क्या है आपका 12K। ये देखिए कैंसिल हो गया, क्या हो गया 5/12। अगर आप चाहते हैं कि हम निकालें टेन थीटा की वैल्यू, क्या बोलते हैं कॉट थीटा की, तो जो टेन का रिवर्स रेशियो जो होता है वो कॉट की वैल्यू होती है। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 12/5 हो जाएगा कॉट थीटा की। कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगा आपका 12/5। ठीक है। अब चाहिए आपको क्या, सेक तो गिवन है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपका कॉसेक थीटा यहाँ पे निकाल सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा अगर आप निकालते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5/13, तो ये हो जाएगा आपका 13/5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी रेशियो को फाइंड आउट कर लिया।